नबी बख्श तो शायद उस लेवल की जुर्रत नहीं कर सकता था, वो डायरेक्ट सबॉर्डिनेट था। मैं मुफक्खर अदील साहब से ये कहता हूँ कि मुफक्खर साहब, शहबाज की फैमिली मौजूद है, अगर कोई गड़बड़ है और वो गड़बड़ कोई बड़ी है, अभी भी हम ये नहीं समझ रहे कि शहबाज ततले को कत्ल कर दिया गया, हाँ, साइड पे हम किया ये जाएगा। समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई भयानक खेल खेला गया है, किसी खातून का कत्ल हो गया है, किसी खातून को पर्पसली कत्ल कर दिया गया है, कोई दर्द सर बनती हुई खातून का कत्ल हुआ है। गॉट इट? हम ये नहीं समझ रहे कि एक महबूब दोस्त को, एक बचपन के साथी को कत्ल कर दिया गया है। ये हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। लेकिन हम उनसे ये कहते हैं कि जनाब दसो, बताएं फैमिली को, और अब वो राज उगल दें, वो राज उगल दें। अब ये जो सारा सीन है, ये सीनियर अथॉरिटीज को भी बताया जा रहा है। तारिक इलियास कियानी, रूहे रवां, माहिर तफ्तीशों के, हम तीनों खड़े हैं, सामने क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पे हम टहल रहे हैं और ये सारी गुफ्तगू हो रही है, सीनियर अथॉरिटीज को बता देते हैं। अब सीनियर अथॉरिटीज की तरफ से हुक्म आ जाता है कि मुफक्खर अदील से ये कहें कि शाम 4 बजे CIA मॉल टाउन तशरीफ ले आए। हाई एप्स कहते हैं। मुफक्खर अदील साहब वहां तशरीफ ले जाते हैं। वहां पे क्या बातचीत होती है, हम उस बातचीत में शामिल नहीं हैं। लेकिन उसका लुबे लबाब ये है कि मुफक्खर अदील वहां कहते हैं कि जी मैं शहबाज को लेके आता हूँ। ओके, ये कह के निकलने का एक चारा बनाते हैं। हाँ, कहते हैं मैं शहबाज को लेके आता हूँ, वरी नॉट, ऑल इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, मैं शहबाज को लेके आता हूँ। अभी भी हम वहां तक नहीं पहुंचे जो जहां तक कहानी को पहुंचना है। सर, मुफक्खर वहां से निकलते हैं, अपनी सरकारी गाड़ी एम्पोरियम मॉल की पार्किंग में खड़ी करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। मोबाइल फोन बंद हो जाते हैं। लिहाजा अब मामला और संगीन हो गया। अब हम ये फैसला करते हैं CIA मॉल टाउन में कि मुफक्खर अदील के तमाम दोस्तों को शामिल तफ्तीश किया जाए। मैं बैठ जाता हूं, FIR दर्ज हो जाती है, FIR लॉज हो गई है, सरकारी मशीनरी कानूनी तौर पे हरकत में आ चुकी है, तफ्तीश कर रही है CIA, तफ्तीश कर रही है CIA प्लस किडनैपिंग सेल के तारिक इलियास कियानी, मैं बहसियत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस C एंड नबी बख्श एज अ सबॉर्डिनेट ऑफ मुफक्खर अदील। अब ये हमारी 4 लोगों की टीम है और हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश के दौरान हम उनके कुछ 40 के करीब दोस्तों को बुलवाते हैं। जाहिर है दोस्तों से राब्ता, दोस्त बताएंगे क्या हुआ था क्या नहीं, और एक तो दोस्त आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है मुसलसल, वो तो हमारे साथ है। अब सर, ये जो 40 दोस्त बुलवाते हैं उनको हम फर्दन इंटरोगेट करते हैं, उनकी बाकायदा इंटरोगेशन रिपोर्ट बनाते हैं। मुफक्खर कहीं नजर नहीं आ रहा इस सारी कहानी में, दोस्तों के पास कोई कहानी नहीं है। इवन दोस्तों को उस घर का भी इल्म नहीं है, वो जो 10 दिन के लिए किराए पे लिया गया, जहां पे ये सारा जो भयानक खेल खेला गया। एक दोस्त है जो नहीं आया। नबी बख्श मुझे कहता है कि सर जी, ये सारे आए ने, असद भट्टी नहीं आया। असद भट्टी को तो डे 1 मुफक्खर के साथ होना चाहिए था, वो हमें पहले दिन से नजर नहीं आ रहा। वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मुफक्खर अदील है। मुफक्खर अदील अगर कहीं पे भी पोस्टेड है, कहीं पे भी, तो असद भट्टी तो फ्रंट पे बैठा होता है। ये बटालियन 1 में भी असद भट्टी सुबह ही आगे बैठ जाता है, तो वो क्यों नहीं आया? हम असद भट्टी को तलाश करना शुरू करते हैं, उसके घर तक पहुंचते हैं। फिर फाइनली असद भट्टी एक पुलिस ऑफिसर की वजह से पेश हो जाते हैं। ठीक है, शामिल तफ्तीश हो जाते हैं। कोई गारंटी दी होगी पुलिस ऑफिसर ने और पेश हो गया, वो सारी कहानी खोल देता है। और यहां से अच्छा, SSP मुफक्खर अदील ने जो दोस्त का कत्ल किया, उसकी कहानी सारी उनके दोस्त असद भट्टी ने खोल दी, बता दिया उसने कहा जनाब। पुलिस क्या तसल्ली देती है वैसे अगर इस तरह का वादा माफ गवाह या इस किस्म का गवाह हो? आपको उसी हद तक रखा जाएगा, हाँ, जिस हद तक आप हैं। ठीक है,
आपको माफ नहीं कर सकते हम, ये मुमकिन नहीं है कि आपको क्लीन चिट दे दी जाए और ये आपसे कहा कत्ल में जाए। शामिल था, तेजाब कत्ल- लाने वालों में था, ये हर चीज में शामिल था, ये तेजाब लाने वाला नहीं है, प्लानिंग में भी। ये प्लानिंग में शामिल है, साथ साथ है। ओके, इसका मतलब है इसके तो बड़े हैरान कुन इंकशाफात होंगे। वो बताता है कि मुफक्खर अदील, मैं कहता है मुझे ये नहीं पता कि शहबाज के साथ मुफक्खर अदील की प्लानिंग क्या थी। मुफक्खर अदील बड़े पुरअमन अंदाज में विलफुली इस घर तक आया। फ्रंट सीट पे मैं बैठा था, मेरे साथ मुफक्खर अदील गाड़ी चला रहा था, शहबाज ततला पीछे बैठा था, और शहबाज ततला इस घर तक गाड़ी में नीचे छुप के आया, बैंड किया हुआ शहबाज ततला ने कि मैं किसी को दिखाई ना दूं। कहता है ये वो राज है जो शहबाज ततला और मुफक्खर के दरमियान है, वो क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है, इसका मुझे इल्म नहीं है। शहबाज ततला, भट्टी और मुफक्खर अदील ड्राइंग रूम में बैठे हैं। शहबाज ततला के मुंह पे तकिया रख दिया जाता है और शहबाज ततला को वहां कत्ल कर देते हैं। नहीं, शहबाज ततला कोई रेजिस्ट नहीं करता। रेजिस्टेंस तो की, लेकिन उससे पहले उसे कुछ कोई अय्याशी की गोलियां दे दी गई थी। अच्छा। शहबाज ततला एक इंतहाई शरीफ आदमी था और बड़ी ही शरीफ नफ्स शख्सियत थी, शरीफ फैमिली का ताल्लुक रखता था, बहुत नेक आदमी था। इसको चंद एक मुगल्लजात में मुफक्खर अदील और असद भट्टी लेके आए, ओके, डुबो दिया। ये भी उनके बचपन के दोस्त थे। बचपन के दोस्त हैं वो। ये असद भट्टी बचपन का दोस्त नहीं, ठीक है, मुफक्खर बचपन का दोस्त है, उनके घर में पला बड़ा है, तालीम मुफक्खर को ततला फैमिली ने दिलवाई है, एएसपी मुफक्खर को ततला फैमिली ये क्या कह रहे हैं कि आप कि जिसको कत्ल किया उसकी फैमिली ने ही मुफक्खर को सपोर्ट किया? पाला है जनाब। मुफक्खर बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, उसको एएसपी शिप तक जो सपोर्ट किया है वो शहबाज ततला की फैमिली ने किया है। ओह माय गॉड, और इसने क्लास फेलोज उसी फैमिली का सहारा छीन लिया, सपूत छीन लिया एक। सर वो कत्ल हो जाता है, अब लाश पड़ी हुई है, अब डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब यहां पे असद भट्टी बताता है कि यहां पे मेरे लिए एक नया इंकशाफ था। असद भट्टी ये सारे मामले के बाद वहां से रवाना हो जाता है। असद भट्टी वहां नहीं रुकता, कत्ल देखने के बाद भी वहां नहीं उसको जाने दिया जाता है। जी, असद भट्टी जाने जिगर है। असद भट्टी में मुफक्खर अदील हर अच्छे बुरे में शरीक है। ठीक है। वो कहां तक देखता है? वो यहां तक देखता है कि एक टब है, जैसे वो कंटेनर नहीं होते नीले रंग के, नहाने वाला नहीं जी, नीले रंग के कंटेनर, ड्रम। उस ड्रम में शहबाज ततला की जिस्दे खाकी को एक महलूल में, एक लिक्विड में उल्टा लटका दिया गया। और मुफक्खर वहां जाता है कुछ देर बाद और थोड़ा सा केमिकल उसमें मिलाता है, धुआं सा उठता है। असद भट्टी ने ये इंकशाफात किए कि बाहर ड्रम पड़ा हुआ है और उसके अंदर कुछ अंदर किचन में ड्रम, किचन में, और शहबाज ततले की लाश को उल्टा लटकाया गया, उसके अंदर उल्टा, और केमिकल डाला जाता है, धुआं निकलता और वो कोई सेंटीमीटर्स में लाश कम होती चली जाती है। ये जो बाहर अंगीठी लगाई गई थी, जो तिक्के भुने जा रहे थे, वो उस के धुएं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको उस सारे एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए बाहर तिक्का बनाया जा रहा था। तिक्के पे वो धुआं इस धुएं मिक्स हो जाए, उसका धुआं भी बहुत ज्यादा पैदा किया जा रहा था। उस पे बार बार घी डाला जाता था ताकि धुआं भी ज्यादा उठे, वो स्मोक ज्यादा से ज्यादा हो। और लाश वो नीचे जाती जा रही थी, ज़ाहिर उसको लटकाया नहीं था, उसको ऐसे डाल दिया था जी, ताकि वो महलूल में हल हो जाए लाश मुकम्मल तौर पे और सबूत ना मिले। जी। अब सर यहाँ पे एक पॉइंट है, अब आप सफाकियत का अंदाजा लगाइएगा। सफाकियत का ये आलम है कि एक लड़का है इरफान, जो मुफक्खर अदील का खिदमत गुजार है। अर्दली नहीं है, खिदमत गुजार, ठीक है, बटमैन जैसे होते हैं जी। उसकी जो 2 3 4 माशूकाएं सो कॉल्ड वाइव्स हैं, वो उनकी खिदमतें भी करता है। एक खातून है, उसकी रिहाइश है
वफाकी कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में। बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही वफाकी कॉलोनी है जी, जहाँ पे ये घर लिया गया। जी। उस अपार्टमेंट में मुफक्खर अदील की एक बड़ी सी तस्वीर भी लगी हुई थी। वो खातून अपने आप को मुफक्खर अदील की बेगम बताती थी, जो कि नहीं थी। इरफान के साथ एक लड़की इसी सारे सीन में मोटरसाइकिल पे आती है और वो किचन के पास से गुजर के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चली जाती है, ऊपर के बेडरूम में। इस मुकाम पे असद भट्टी को वहां से रवाना कर दिया जाता है। मुफक्खर उसे खुद उसके घर छोड़ के आता है, असद भट्टी। ठीक है। अब यहां से जो आगे की कहानी है वो उस खातून को हम इंटेरोगेट करते हैं। जब मुफक्खर गायब हो जाता है, इरफान तक हम कैसे पहुंचते हैं, ये बड़ा मुश्किल मराहिल है। कुछ हम CDRs भी ले लेते हैं, शहबाज ततले की भी, मुफक्खर की भी। उस CDR में शहबाज ततले की निस्बत ये पता चलता है कि जब वो मोटरवे पे आ रहे थे तो उस रात किस किस की कॉल आई? किस किस की कॉल नहीं, हिरन मीनार के पास शहबाज ततला अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? तो कोई ऐसी बात मुफक्खर अदील के दरमियान, शहबाज ततले के दरमियान डेवलप हो चुकी थी जिसका या शहबाज ततला को पता था या मुफक्खर अदील को पता था। गॉट इट? अब हम उस लड़की तक पहुंचते हैं। इन्वेस्टिगेशन का दायरा आप बढ़ाते हैं। उस लड़की के घर से हमें पता चलता है कि इरफान फरार होके कहीं चला गया है। जैसे ही मुफक्खर, केस तो आग की तरह फैल गया ना, तो इरफान को सारी सूरत हाल का भी अंदाजा था। मुफक्खर अदील को वो लड़की मिलने आई, ऊपर के रूम में थी। मुफक्खर अदील बार बार जाके वहां पे जाके ऊपर लेट जाता था, फिर कुछ देर के बाद नीचे आता था। उस लड़की को भी कुछ स्मेल आ रही थी, केमिकल डालता था और फिर जाके ऊपर लेट जाता था। माय गॉड। एक साइड पे अय्याशी कर रहा था। अय्याशी नहीं कर रहा था। वो लड़की कहती है कि वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था, उससे मुझसे कोई बात नहीं की, मैंने उससे बात की। ये लड़की वो थी जो पहले भी मिलती रहती थी मुफक्खर अदील के साथ रह रही थी। वो कहती है कि मुझे कुछ स्मेल आती थी और मैंने पूछा 2-3 मरतबा। उसने कहा यहाँ पे तिक्के वगैरह बनते रहे हैं तो स्मेल, वो गोश्त भी खराब हो गया था, वो उसकी तुम्हें स्मेल आ रही है। वो गोश्त खराब होने की भी स्मेल मौजूद है, वो गोश्त फ्रिज में मौजूद है, उसको निकाल के फेंका नहीं गया। जाहिर है स्मेल करनी थी ना उसको। ठीक सर। फिर इरफान आता है। इस बीच में मुफक्खर अदील 2 दफा जाता है कहीं गाड़ी में। सुबह का टाइम हो रहा है, जाता है फिर आ जाता है। लड़की अब दिन में चली गई है। अब उसके बाद मुफक्खर अदील क्या करता है, वो जो ड्रम, वो जो भी बाकियात हैं वो अपनी गाड़ी में लोड करता है। गाड़ी में लोड करके तो वो रोही नाला, फिरोजपुर रोड, गज्जू मत्ता के पास जाता है और एक पॉइंट पे वो ड्रम फेंक देता है। यानी उसी में लाश थी, वो महलूल बन गया। वो महलूल पहले गटर में बहाता है। कहते गटर नाले दो जगह उसने वो फिर फोरेंसिक आई ना जी। जब ये सारी चीजें क्लियर हो गई, फिर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को बुलवाया गया। अब ये सारे काम, वो लीगल वर्क फ्रेमवर्क जो है वो सारे का सारा वो तफ्तीशी अफसरान कर सारी चीजें क्लियर हो गई कि मुफक्खर अदील ने कत्ल किया, उसके बाद उसने महलूल बनाया, गवाह भी मिल गया और उसके बाद मुफक्खर यहाँ से फरार है। ठीक है, केस क्लियर हो गया।